वेलकम बैक। स्टोरी है एक फेमस सेलिब्रिटी जियांग और एंटरटेनमेंट रिपोर्टर शैंग की, जो एक दूसरे के साथ प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन नॉर्मली नहीं, अपनी बॉडी को एक्सचेंज करके। तो अब तक आपने इसके प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो फटाफट से जाकर देख लीजिए। और आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। शैंग जियांग को बताती है कि किसी ने उसे देख लिया है और वो सब वहाँ से निकल जाते हैं और घर आ जाते हैं। लेकिन घर आते ही मोमो को वॉमिटिंग होने लग जाती है। शैंग उसे उस हॉस्पिटल में लेकर जाती है जहाँ पोचिंग जॉब करता है। पोचिंग बताता है कि मोमो को फूड पॉइजनिंग हो गई है। जियांग भी शैंग के साथ जाना चाहता था, पर शैंग उसे मना कर देती है क्योंकि अगर किसी ने उसे देख लिया तो फालतू की कंट्रोवर्सी हो जाएगी। शैंग मोमो का सारी रात ख्याल रखती है और हॉस्पिटल में ही रहती है, लेकिन जियांग भी आसानी से मानने वाला तो था नहीं। वो उन दोनों को देखने के लिए हॉस्पिटल में आ जाता है और दूर से छुप कर उन पर नजर रखता है कि उन्हें किसी चीज की जरूरत ना पड़ जाए। नेक्स्ट डे मोमो को हॉस्पिटल से रिलीज कर दिया जाता है, पर पोचिंग मोमो को कार तक छोड़ने के लिए आ जाता है और इस कार में तो जियांग बैठा हुआ था। तो शैंग पोचिंग को फटाफट से बाय बोलकर वहाँ से निकल जाती है। ये तीनों घर आते हैं और घर आते ही देखते हैं कि 3 महामूर्तियाँ पहले से ही घर में बैठी हुई हैं। फिर उनको देखकर जियांग बहाना बनाते हुए कहता है कि मैं और मिस शैंग काम के सिलसिले में मिलते रहते हैं, तो हम अब अच्छे फ्रेंड्स बन गए हैं, तो मैंने उसे मोमो का ख्याल रखने के लिए बुला लिया है। लेई और जाशु तो बस उसे ही भूत बनकर देखते रहते हैं। शैंग ऑकवर्डनेस को ब्रेक करने के लिए कहती है, ओह लेई और जाशु ने फेस मास्क लगाया हुआ है। जियांग धीरे से कहता है, ये तो दिख ही रहा है ना, इसमें कौन सी नई बात है। जियांग मोमो और शैंग को रूम में भेज देता है। ताचेन कहता है कि ये तुम किसे ले आए, तुम्हें पता है ना इसने उस दिन पार्टी में क्या किया था। एक रिपोर्टर का ट्रस्ट कभी भी नहीं करना चाहिए। अच्छा ठीक है, तुम जो भी करो पर उस पर नजर रखना। जियांग रूम में आता है, तब शैंग उसे कहती है कि उसे अब जाना चाहिए, वो सबको अनकंफर्टेबल कर रही है। जियांग कहता है कि तुम चली जाओगी तो मोमो का ध्यान कौन रखेगा। समझ रहे हो आप समझ रहे हो। वो मुंह बनाते हुए कहता है कि वैसे भी तुम्हारा फेवरेट आइडल यहाँ पे है जिसे तुम बहुत प्यार करती हो। शैंग कहती है कि हाँ वो तो है। वो दोनों रूम से बाहर आते हैं और शैंग को अपना हीरो दिख जाता है। उसे देखकर तो वो पागल ही हो जाती है। वो कहती है कि ये कितना हैंडसम है, ऐसा लग रहा है जैसे भगवान के साक्षात दर्शन हो रहे हो। हाय किसी की नजर ना लग जाए। और इसे देखकर जियांग को लगता है कि भाई इसका नाटक फिर से शुरू हो गया। शैंग बस जाशु को ही ताड़ती रहती है और जाशु की बहुत तारीफ करती है। जाशु कहता है कि तुम जियांग की फैन हो। शैंग कहती है कि ना ना, मैं तो इसकी फैन नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी फैन हूँ। इसी वक्त वहाँ पर क्यूटी पाई ले आ जाता है और कहता है कि रिपोर्टर जी, आपको न्यूज़ कहाँ से मिलती है। जियांग को अंदाजा हो जाता है कि ये चूहा इस बिल्ली को लपेटे में ले ही लेगा। शैंग कहती है कि मैं पेपराजी नहीं हूँ, मैं रिपोर्टर हूँ। पेपराजी सेलिब्रिटीज के पिक्स लेते हैं और उनके पीछे भागते रहते हैं और रूमर्स को ही न्यूज़ बना देते हैं, लेकिन हम रिपोर्टर्स इंटरव्यू लेते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, फिर न्यूज़ देते हैं। ले कहता है, अरे यार ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, सिंपली बोले तो तुम लोग गॉसिप्स को ही न्यूज़ बनाते हो ना। अच्छा ये बताओ कि आप लोग छुपते कहाँ और सीक्रेटली पिक्चर्स कहाँ से क्लिक कर लेते हो। शैंग कहती है कि वो हम नहीं, पेपराजी करते हैं। ले कहता है, अच्छा तो तुम लोग कार के पीछे पीछे भी पिक्चर्स क्लिक करते हो। ओ भाई मारो मुझे मारो। उसी वक्त दरवाजे की बेल बजती है और ले दरवाजा खुलता है। वहाँ पर शुई आई होती है। वो खाना लेकर आई थी और उसकी मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर शैंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। घर में सभी लोग शैंग के आने से डर रहे थे कि कहीं ये कोई न्यूज़ ना बना दे। शैंग को इसका अंदाजा लग गया था और इसलिए वो अपने रूम में ही थी। जियांग उसे अकेला और सैड देखकर उसके पास आता है और उससे बातें करने लगता है। अब मोमो का अपने घर जाने का दिन आ गया था। मोमो भी निकलती है और शैंग भी, लेकिन शैंग अपना मोबाइल भूल गई थी, तो वो वापस लौट कर आती है और देखती है कि जियांग उसके डैड से बात कर रहा है और उनके रिलेशनशिप कुछ खास नहीं है। उसके डैड के जाने के बाद जियांग शैंग को देख लेता है। शैंग उससे पूछती है कि वो ठीक है ना। जियांग हाँ कहता है और शैंग को वहाँ से जाने के लिए कहता है। शैंग के जाने के बाद वो अपने बचपन की बातें याद करता है। वो एक दिन बहुत बीमार हो गया था। उसकी मॉम अपने जॉब की वजह से उसका ध्यान नहीं रख पा रही थी और उसके डैड को उसकी कुछ पड़ी नहीं थी।
उसके मॉम डैड हमेशा झगड़ा करते रहते थे, पर उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। शैंगशैंग ऑफिस में जियांग और उसके डैड की बातों को याद करती रहती है और जियांग को मैसेज करती है कि उसे उसके डैड के रिलेशन के बारे में नहीं पता था, इसलिए उसने मोमो के लिए हाँ बोल दिया और वो इसके लिए सॉरी भी बोलती है। यहाँ जियांग को ये समझ नहीं आता कि इसका रिप्लाई कैसे करना है, तो वो मैसेज को सीन करके छोड़ देता है। शैंगशैंग तोंग से कहती है कि तुम जियांग की बहुत बड़ी फ़ैन हो, अगर तुम्हें पता चले कि जियांग सैड है तो तुम क्या करोगी? तोंग कहती है कि मैं तो क्या ही कर सकती हूँ, पर अगर वो मुझे पर्सनली मिले ना तो मैं उसे हक कर लूँगी। शैंगशैंग जियांग को हक तो नहीं कर सकती थी, तो फिर वो उसे बहुत सारे हग वाले स्टिकर भेज देती है। जियांग अपने घर पर सैड पड़ा होता है, तभी वो शैंगशैंग के भेजे हुए ये स्टिकर्स देखता है और स्माइल करने लगता है। शैंगशैंग एक और मैसेज करती है जिसमें लिखा होता है कि अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है या तुम्हारा मूड अच्छा नहीं है ना, तो तुम ना बढ़िया सा एक खाना खा लो। सारा दिन पत्ते खाते रहते हो, तुम इंसान हो कि खरगोश? ये मैसेज देखकर जियांग एक रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाने के बारे में सोचता है और पहुंच जाता है शैंगशैंग के पापा के रेस्टोरेंट में, क्योंकि उनके हाथ का खाना उसे बहुत पसंद था। वहां से वो शैंगशैंग को वीडियो कॉल भी करता है। शैंगशैंग बहुत खुश होती है और उसे ऐसे देखकर तोंग को लगता है कि वो पोचिंग को लेकर खुश है, पर यहाँ तो मामला उल्टा ही था। जियांग खाना खा रहा होता है कि उसके फैंस उसे देख लेते हैं और वो भीड़ में फिर से फंस जाता है। शैंगशैंग के पापा को पता चलता है कि जियांग आया हुआ है, तो वो उसे वहां से बड़ी चालाकी से पीछे के दरवाजे से निकाल देते हैं और कहते हैं कि तुम सेलिब्रिटी हो, तुम्हें ऐसे नहीं घूमना चाहिए। आगे से अगर मेरे हाथ का खाने का मन करे ना तो सीधा घर पे आ जाना या फिर मुझे अपने घर पे बुला लेना। उसके पापा उसे डिनर के लिए भी इनवाइट करते हैं। शाम को शैंगशैंग भी पोचिंग के साथ घर पहुंच जाती है और उसे पता नहीं था कि जियांग आने वाला है। पोचिंग जियांग को देखता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि वो शैंगशैंग का बॉयफ्रेंड है। शैंगशैंग को पोचिंग के साथ देख के जियांग शांत थोड़ी बैठता। जियांग कहता है कि मैं शैंगशैंग का बहुत ही क्लोज फ्रेंड हूँ। डिनर का टाइम होता है और शैंगशैंग के डैड जियांग की काफ़ी खातिरदारी करते हैं। दोनों की चॉइसेस, टेस्ट सब सेम जो था और ये दोनों एंड ऑफ द डे बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। शैंगशैंग डिनर के बाद पोचिंग को बाहर छोड़कर घर आती है तो देखती है कि जियांग घर पर नहीं है। उसकी मॉम बताती है कि वो तो चला गया। शैंगशैंग अपने रूम में आती है और तभी देखती है कि जियांग उसके बेड पर सोया हुआ है। शैंगशैंग उसे जगाती है, पर जियांग ने तो बहुत ड्रिंक कर रखी थी और ड्रंक जियांग की क्यूट से बिहेवियर को देखकर शैंगशैंग तो उसे बस देखती रह जाती है। नेक्स्ट डे जब जियांग उठता है, शैंगशैंग उसे देखकर कहती है कि ये सिर पर चिड़िया का घोंसला क्यों बनाया हुआ है। वो रेडी होकर ब्रेकफास्ट करता है और शैंगशैंग से कहता है कि तुम पोचिंग के साथ काफी क्लोज हो गई हो, उसकी गर्लफ्रेंड भी बन गई हो। शैंगशैंग कहती है कि ये सब ना तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी गलती मुझे भुगतनी पड़ रही है। जियांग कहता है कि पोचिंग कोई बुरा लड़का नहीं है। अच्छा, अगर तुम कहो तो उससे ब्रेकअप है, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, ठीक है। शैंगशैंग शांत होकर कहती है कि मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली सबको पता है हमारे बारे में। अगर मैं 2 दिन में ब्रेकअप कर लूंगी तो मुझे साइको समझेंगे और उसका दिल टूटेगा, वो अलग। कुछ देर बाद दाचन का कॉल आता है और वो जियांग को लेने के लिए आ जाता है। वो पूरे रास्ते बस जियांग को डांटता रहता है और जियांग उसे इग्नोर करता रहता है। शैंगशैंग अपने पेरेंट्स के घर से तोंग के घर आती है कुछ दिनों के लिए। जियांग उसे उसके फोटोशूट के पिक्चर्स भेजता है जिसमें फैंस ने उसकी बहुत तारीफ की थी। शैंगशैंग और जियांग दोनों ही पिक्चर्स देखकर स्माइल करते हैं। नेक्स्ट डे जियांग शैंगशैंग को वॉलनट्स भेजता है और उसको क्रैडल करने के लिए कहता है, क्योंकि शैंगशैंग ने कहा था कि वो उसके वॉलनट्स के टूटने की भरपाई करेगी। शैंगशैंग कहती है कि उसे तो क्रैडल करना आता ही नहीं, तो जियांग कहता है कि वो उसे सिखा देगा। शैंगशैंग जब ऑफिस जाती है तो उसे पता चलता है कि जियांग का उसके डैड के साथ किसी ने पिक्चर क्लिक कर लिया है और ये पिक्चर सब जगह फैल गया है, जिससे जियांग की बदनामी हो सकती है। और ये आर्टिकल किसी और ने नहीं, इन्होंने लिखा था। तोंग जियांग की बहुत बड़ी फैन है तो वो इससे लड़ाई करती है, पर उससे ज्यादा गुस्सा तो शैंगशैंग को आता है और वो तो बस टूट ही पड़ती है। यहाँ घर पर सबको ये लगता है कि ये शायद शैंगशैंग का ही काम होगा, क्योंकि वही है जो जियांग के क्लोज रह रही थी। शैंगशैंग बहुत परेशान हो जाती है जियांग के लिए और वो ये भी सोचती है कि शायद जियांग उसके बारे में बुरा सोच रहा होगा कि ये सब उसने किया है। वो उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता है। तब उसे ये बात पता चलती है कि जियांग जब भी सैड होता है वो अकेला माउंटेन्स पर जाकर अपना टाइम स्पेंड करता है। शैंगशैंग पता लगाती है कि जियांग कहाँ पर गया होगा और वो उसी जगह पर उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। वो वहाँ पहुँच तो जाती है पर उसे जियांग तो नहीं मिलता और बारिश शुरू हो जाती है। वो वहीं पर बैठ जाती है, तभी जियांग उसके सामने आ जाता है।
और उसे अपना जैकेट देता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। शैंग शैंग पहले तो अपने आप को क्लियर करती है और कहती है कि ये सब मैंने नहीं किया, ये सब मुझसे रिलेटेड है, लेकिन ये सब मैंने पक्का नहीं किया। जियांग कहता है कि मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, तो तुम अपने आप पर सारा गिल्ट क्यों ले रही हो, मुझे तुम पर पूरा ट्रस्ट है। वो दोनों बारिश की वजह से लौट कर अपने घर नहीं आ सकते थे, तो वहाँ की एक होटल में रुक जाते हैं। शैंग शैंग जियांग को अपना बॉयफ्रेंड बोलती है ताकि उसे कोई पहचान ना सके। वो दोनों रूम में जाते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। शैंग शैंग कहती है कि सब मुझ पर शक कर रहे होंगे। जियांग कहता है कि लेई तुम पर ट्रस्ट करता है और उसने तो दाचन के सामने तुम्हारे लिए लड़ाई भी की। मैं भी तुम पर ट्रस्ट करता हूँ। जब हमारी बॉडी स्वैप हुई थी तो तुम मुझे ब्लैकमेल कर सकती थी, पर तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुम में बहुत सारी अच्छी बातें हैं। जियांग अपने पेरेंट्स की बात बताता है और कहता है कि जब वो छोटा था तभी उसे उसके ग्रैंड पेरेंट्स के वहाँ छोड़ दिया गया था। उसके पापा के बारे में तो उसे कुछ पता ही नहीं और उसकी मॉम अपना रिसर्च वर्क कर रही थी। उसकी मॉम उसे याद करती थी, पर याद करना इनफ नहीं होता। लेकिन जब वो शैंग शैंग बना तब वो जितना हैप्पी था उतना हैप्पी वो कभी नहीं हुआ। शैंग शैंग अचानक से उठकर कहती है कि क्या तुम्हें फिर से बॉडी स्वैप करनी है? क्या तुम कुछ और दिन शैंग शैंग बनकर रहना चाहते हो? आज बारिश भी हो रही है और मौसम भी ठीक है। जियांग इसके लिए रेडी हो जाता है।